हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। आपने ये नाम सुना भी होगा, कोडिंग डिकोडिंग एक रीजनिंग का चैप्टर होता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो बात क्या है कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी भी होगी पर ऐसी नहीं पढ़ी होगी जैसा मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि देखो पढ़ी तो अच्छे से होगी पर इसमें थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊँगा जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं किस प्रकार से आपको समझ में आता। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि सांकेतिक भाषा में GLARE क्या हो गया, गैलरी को 67810 और मॉनसून को 239533 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RANSOM को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान से समझनी है, क्या है। देखिए जी है, ठीक है, GLARE। इसका कोड हमारे नीचे लिख दिया, कितना है, 6 है, 7 है, 8 है और कितना 1 है और 0 है। ठीक है, 1 है और 0 है। इसी प्रकार से अगर हम मॉनसून को देखें तो कितना हो जाएगा, M है, O है, N है, S है, डबल O है, N है। इसका कोड लिख दिया हमारे नीचे, 2 है, 3 है, 9 है और कितना 5 है, 3 है, 3 है और 9 है। ठीक है, इसी प्रकार से। और हमसे पूछा किसका है, इसका पूछा, किसका, RANSOM। तो आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बस एक ही चीज़ देखनी है कि आर के नीचे क्या लिख रहा है। देखिए आर इसमें है, आर इसमें है, तो आर के नीचे क्या लिख रहा है हमारा, 1 लिख रहा है। ए देखिए ए कहाँ है, ए है, ए के नीचे क्या लिख रहा है हमारा, 8 लिख रहा है। एन है, एन के नीचे क्या लिख रहा है हमारा, 9 लिख रहा है और यहाँ भी 9 लिख रहा है, तो 9 हो गया। और देखिए एस, एस के नीचे क्या लिख रहा है हमारा, इसमें है एस है, एस के नीचे लिख रहा है हमारा 5 और इसमें क्या है, ओ है, ओ के नीचे क्या लिख रहा है 3 और एम, एम के नीचे कितना लिख रहा है हमारा 2 है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको आ जाते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हो 1895 तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिएगा नोट करिए जल्दी, बहुत सिंपल था। और आगे हम चलेंगे थोड़े से मतलब अच्छे सवालों की ओर, पर दो एक क्वेश्चन हम इसी प्रकार के कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का है, अलग नहीं है सर। इसमें लिखा गया एक खास कोड में, ठीक है, बोन को 5 3, ये एस तो है, एस के बाद जो कट जाता है उसको बोलते हैं हम डॉलर। ठीक है, और उसके बाद स्टार लिखा जाता है और न्यूज कोड *24 हैज लिखा जाता है। उसी कोड को SOR को कैसे लिखा जाएगा। तो सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आप इसका भी कोड लिख सकते हो, जैसा हमें दिख रहा है, आप B है, O है, R है, N है। इसको क्या लिखा जा रहा है, 5 3 और ये क्या है डॉलर और ये क्या है मतलब स्टार। इसी प्रकार से अगर इसको हम देखेंगे, N है, E है, W है और S है। ठीक है, इसका इतना दिख गया। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है हैज नहीं बोलते इसको, स्टार बोलते हैं। स्टार है और कितना 2 है, 4 है और ये होता है। ठीक है, ये संख्या लिख रखी है। तो इसके बाद हमसे पूछा था उसी कोड को क्या लिखा जाएगा, मतलब कौन सा कोड है, एस है, ओ है, आर है, ई है। तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना, इसमें देख सकते हो आप कैसे, एस, ये क्या आपका एस है। ठीक है, एस के नीचे देख ले कौन सी संख्या, एस के नीचे क्या हमारा स्टार है। तो अब हम डायरेक्टली अगर ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में स्टार हमारे पास एक में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब हमारे पास अगर स्टार 2 जगह मतलब हैज़ 2 जगह होता तो हम क्या करते, इसमें चेक करते कि कौन सा ऑप्शन सही है। पर हमारे पास इस हैज़ तो है एक में ही है, तो हमने डायरेक्टली बी टिक कर दिया। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास हैज़ एक में ही है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ओ के नीचे क्या दिख लिया हमें, ओ के नीचे 3 दिखाई दे रहा, तो हमने 3 लिख लिया। आर है, आर के नीचे क्या दिखाई दे रहा है हमें, डॉलर का चिन्ह दिखाई दे रहा। और ई है, ई के नीचे क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है हमें, ई के नीचे दिखाई दे रहा है 2। तो हम देख सकते हो #3 $2, #3 $2। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया बी। चलिए इसको भी नोट कीजिए जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जल्दी नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि एक कुट भाषा में, ठीक है, GRAMANY, जर्मनी को 7 5 18 13 1 14 25 लिखा जाता है, तो FRANC फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। पर हम इसको लिख लेते हैं GERMANY
वाई। इसका कोड हमें दिख रहा कितना है 1 2, पहले हम देख लेते हैं कई अलग तो नहीं सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इसके नीचे। हमने ये 7 लिख लिया और ये कॉमा कितना है 5 हो गया, और ये कितना हो गया 18 हो गया, और कितना हो गया ये 13 हो गया। ए का मान कितना है हमारे पास 1 है। इसी प्रकार से एन का मान कितना है 14 है, और बाई का मान कितना है, मतलब बाई कितना हमारा 25 है। अब आप सोच रहे होगे कि अब इसका अगर कोड रखा है ऐप, ऐप देखिए इसमें है ऐप नहीं है, आप सोचोगे ऐप नहीं है तो अब ये कैसा होएगा। आपने शुरू के 2 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल तरीके से कर ले, क्योंकि डिजिट आपके डायरेक्ट मिल गई। अब आप सोचोगे इसमें तो नहीं है, कैसा करा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना इस सवाल में। इसमें देखिए कि आपकी 2 सीरीज तो नहीं बननी, इसमें नंबर तो नहीं बनने, जैसे कि जी पे कौन सी संख्या आती है तो जी पर 7 आएगी, ई पे कितनी आती है 5 आती है। तो आपको ये चीज़ भी याद करनी होगी। वो आपको याद कैसे करनी होगी, हमेशा याद रखना, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, ठीक है, और एम है, एन है, ओ है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपको 26 तक ABCD तो याद होंगी, पर उनके कोड याद नहीं होंगे। अगर कोड याद करने हैं तो देखिए मैं लिखवा देता हूँ, आप कोड भी याद कर सकते हो। जैसे इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, और 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसके बाद आता 13 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ये 26। अब इसमें देखिए कि जी के नीचे 7 है या नहीं है, तो जी के नीचे हमें 7 दिखाई दे रही है, ठीक है, और ई के नीचे देखिए 5 है ना, है, तो ई के नीचे 5 हैगा। तो हमें इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये कोड तो दे रखे हैं हमारे, मतलब ABCD में दे रखे हैं डायरेक्ट। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, कितना है ये FRANCE, क्या हो गया ये फ्रांस, ठीक है। फ्रांस को कैसे लिखेंगे, देखिए ऐप के नीचे देखिए क्या है, ऐप है, ऐप के नीचे कितना हो गया हमारा 6 हो गया। आर के नीचे देखते हैं हमारा क्या लिख रखा है, तो आर कहाँ है हमारा, अगर हम बात करें आर के नीचे हमारा 18, ठीक है, 18 हो गया। और ए के नीचे ए का कोड कितना हो गया 1, और एन का कोड कितना हो जाएगा हमारा 14, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सी, ठीक है, यह सी। तो सी का कोड कितना हो जाएगा हमारा 3, और ई का कोड कितना हो जाएगा आपको, ई का कोड हमारा दोबारा से देख लेते हैं, ई का कोड है हमारा 5, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको याद किस प्रकार से करनी है। आपको डायरेक्ट याद करोगे तो बहुत समय लगेगा, आपको ये याद करना, जैसे कि हमने देखा कि एन का मान कितना हो गया 13, एक अलग अलग से लिख लेना, मतलब 26 अक्षर अलग लिख लेना। कभी एन ऊपर लिख लिया, पी नीचे लिख लिया, क्यू ऊपर लिख लिया, क्यू का 17 हो गया, आर का 18 हो गया, और यू का 21 हो गया, बी का 27 हो गया, 21 22 हो गया। इस प्रकार से आपको लिख लेना। तो देखिए आपको ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर हो गया इसमें सी। आपको दिख रहा होगा 6 18 1 14 3 5, ठीक है। तो चलिएगा, आपने ये भी नोट कर लिया होगा, और आशा करता हूँ ये समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि HEALT हेल्थ को GSKZDG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे लिखा जाएगा, आप सोचोगे कि हम पहली वाली सीरीज लगा दें या उससे पहली वाली सीरीज लगा दें। तो देख लेते हैं, अगर उसमें जैसी वो सीरीज है ऐसी बननी होगी तो हम उसी प्रकार से लिख देंगे, अगर उससे अलग बननी होगी तो हम अलग प्रकार से लिख देंगे। कैसे देखते हैं, हमने देखा H है, ई है, ए है, एल है, टी है और एच है, ठीक है। इसका हमें दिख रहा है डायरेक्ट, कितना दिख रहा है हमें दिख रहा है GSKZDG। पहले तो आपको एक चीज़ देखनी होती है कि संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। इसी प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, दोनों में 6 है, तो कम से कम इनका रिलेशन तो बनने होगा कुछ। अब देख लेते हैं हम कैसे। हमने देखा HIJGHSE मतलब उल्टा बनने, तो हम अगर हमारे पास अगर आगे वाली संख्या नहीं बननी तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या कर लेना, हमें इनका मतलब रिवर्स देख लेना। मतलब अगर हमारे पास आगे से अगर अक्षर नहीं बनने हैं कि प्लस माइनस नहीं हो रहा है तो हमें पीछे से देख लेना, कभी पीछे से प्लस माइनस हो।
तो हमने देखा कि एच आई जे मतलब पीछे से नहीं है, तो हमें उल्टा देख लेना। जी के बाद क्या है, एच है। ए बी सी डी के बाद क्या, ई है। और जेड के बाद क्या हमारा ए आएगा। और एल के बाद क्या आएगा हमारा, के आएगा। टी के बाद, टी से पहले क्या आएगा, एस आएगा। और एच के से पहले क्या आएगा, जी आएगा। तो हमारा उल्टा बनने और प्लस का माइनस का एक रिलेशन हो जाए। ठीक है, माइनस का रिलेशन हुआ तो हमने देखा, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, एच माइनस वन करेंगे तो कितना जाएगा, जी। ठीक है, और इसी प्रकार से ई है और ए है और एल है और टी है और एच है। ठीक है, माइनस वन करा तो कितना आएगा, अगर ई में से माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, डी। ठीक है, डी आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि ए में से माइनस वन करेंगे तो कितना जाएगा, जेड। आप सोचोगे जेड कैसा है, क्योंकि जेड के बाद ही तो ये, जेड से पहले तो ये आता है। ठीक है, और उसके बाद में माइनस एल, एल है, एल में से अगर हम माइनस करेंगे वन तो कितना जाएगा हमारा, के आ जाएगा। इसी प्रकार से टी में से माइनस वन करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, टी में से हम वन करेंगे एस। ठीक है, उसी प्रकार से एच में से माइनस वन करेंगे तो एच में से माइनस वन करेंगे जी। आप देख सकते हो जी एच एस टी के एल जेड ए डी ई। इसी प्रकार से अगर हमारा माइनस का सब में वन हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो कोड दे रखा उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे हमारा दे रखा NORTH, नॉर्थ दे रखा। अब नॉर्थ है, आप देखिए आ गया है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कैसे, एच मतलब कितना, ये एन है। ठीक है, ये कितना एन है, ओ है, आर है, टी है और एच है। ठीक है, NORTH, NORTH। अब माइनस का वन करा, माइनस के वन करेंगे, माइनस के वन करेंगे, माइनस के वन करेंगे, माइनस के वन करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आराम से आप कर सकते हो, ये आपको समझाने के लिए है। आप करने को तो वैसे ही कर सकते हो डायरेक्ट देख कर भी, पर ये आपको थोड़ा समझाने के लिए। एन में से वन करा तो कितना आएगा, जी। ठीक है, एन में से वन करा जाएगा तो आपको आ जाएगा एम। ठीक है, और ओ में से माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन। और आर में से माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, क्यू। और टी में से माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस। और एच में से माइनस वन करेंगे तो जी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप देख सकते हो कि कितना है, GSQNM। ठीक है, आपको ये भी राइट आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फिर देखेंगे हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है MATTER मैटर को कुट भाषा में टेमर है तो BEYOND का कुट क्या होगा। ठीक है, आपको अब ये दे दिया है तो आप देख सकते हो। पहले मैं लिख सकता हूँ, संख्या देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल सिंपल दे रखा, 6 संख्या इसमें, 6 इसमें। तो हम लिख सकते हैं MATTER। ठीक है, मैटर हो गया। और इसमें देखिएगा कि किस प्रकार से अब हमें यह सॉल्व करना है। अब किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है समझ लेते हैं। तो आप सॉल्व करिए इसे, कैसा करना होगा आपको। तो चलिएगा, आपने कर लिया होगा। कैसे करा देखिए, मैं समझा देता हूँ इसको कैसे करा। आपने बहुत अलग से करा होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का था। आपको समझ में आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, क्या पता आपका आंसर गलत है, फिर भी आप देख सकते हो आपने किस प्रकार से करा। मैं बता देता हूँ। देखिए MATTER मैटर है, इस प्रकार से ये लिख दिया संख्या। ठीक है, मैं इसको भी लिख लेता हूँ BEYOND। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से करा होगा आपने, और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा इसका BEYOND। ठीक है, हमसे इसका पूछा गया है और हमने ये गलत लिख लिया मैटर। इसके बाद ये आता है आपके पास। ठीक है, संख्या कौन सी आएगी आपकी, ये वाली आएगी। ठीक है, मैंने आपको गलत लिख दिया, TAMRET। ठीक है, आपको ये वाली संख्या आएगी, पर आपने क्या काम करा होगा, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से करा होगा आपने, पर आपका आंसर शायद है लगता हो नहीं आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप में है। देखिए कैसा है, अब हमें क्या करना है, इसमें हम डायरेक्ट ही एक सीरीज हमारी बन जाती है कि हम इस पर 1 लिख लेते हैं, इस पर 2 लिख लेते हैं, इस पर 3 लिख लेते हैं, इस पर 4 लिख लेते हैं, इस पर 5 लिख लेते हैं, इस पर 6 लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये संख्या लिख ली। इसी प्रकार से हम देखते हैं टी है, तो टी पर देखते हैं क्या लिखा जाएगा हमारा। टी पे हम देख लेते हैं, टी पर 3 है तो हमने 3 लिख लिया। ए पर देख लेते हैं क्या है हमारा, ए पर कितना 2 है, 2 लिख लिया। एम है, एम पे क्या लिख रहा है हमारा, एम पे लिख रहा है हमारा 1, हमने 1 लिख लिया। और आर पर देख लेते हैं, आर पे क्या लिख रहा है 6, तो हमने 6 लिख लिया। ई पर देख लेते हैं क्या लिख रहा है हमारा 5 लिख रहा है। और इसी प्रकार टी पे 1 पर 3 तो हो गया, तो 1 पर लिख लेंगे हम 4। तो इसी प्रकार से अगर हम इस पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। तो इसी प्रकार से
इसी प्रकार से अगर हम संख्या देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम संख्या देखेंगे तो कितना आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन जब हमने देखा तो बी पे 1 है, ठीक है, बी पे 1 है, तो बी देख लेते हैं कौन सा 1, ठीक है, बी पे 1 है। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, हम ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे बाई है, ठीक है, ई है और डी है, बाई है और क्या है ये हमारा बी है, और ये अगली संख्या डी है और क्या है एन है और ओ है। हमने अगर ये वाली संख्या देखी तो हम देख लेते हैं बाई, बाई पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ई पे कितना आ जाएगा हमारा, ई पे आ जाएगा हमारा, क्योंकि अगर हम इस वाले में से लिखेंगे, हम दोनों में से मतलब इन वाली संख्याओं में से देखेंगे तो बाई पे कितना आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है, बाई पे 3 आएगा। और ई पे कितना है हमारा, ई पे हमारा 2 है, ठीक है। और बी पे कितना, बी पे हमारा 1 और डी पे कितना हमारा 6 है और एन पे कितना हमारा 5 है और ओ पे कितना हमारा, ओ पे देख लेते हैं, ओ पे कितना 4 है। तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3 2 1 6 5 4, 3 2 1 6 5 4, ठीक है, 3 2 1 6 5 4। आपको क्या करना, इस वाले की संख्या का लिख के देखना है कि दोनों एक सी आ रही है नहीं। देखिए 3 आई है, 2 आई है, 1 आई है, 6 आई है, 5 आई है, 4 आई है। अगर मैं इसको अलग से समझाऊं तो जैसे कि आपने इसका मैटर तो ये लिखा, तो अब आपको ये वाली संख्या देखनी है, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन से उठा कर दिखाया था। तो आपको जैसे देखा 3 2 1 6 5 4 है, तो आपको क्या लिख लेना 3 2 1 6 5 4। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा बाई, और इसके नीचे क्या आ जाएगा ई, और इसके नीचे क्या आ जाएगा बी, और 6 के नीचे क्या आ जाएगा डी, और एन के नीचे 5 के नीचे क्या आ जाएगा एन, और 4 के नीचे क्या आ जाएगा ओ, ठीक है। ये वाली संख्या आ गई। अब आप देख सकते हो ऑप्शन में कौन सी है, बाई ई बी डी एन ओ। इसी प्रकार से आप कर सकते हो। ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URGD के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए उस सांकेतिक भाषा में हमको कैसे लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं ROAD, ठीक है, ROAD। तो इसके बाद देख सकते हैं U है, R है, D है, G है। तो आप क्या कर सकते हो, ये सिंपल है। कैसे, R है, ठीक है, R है, R के बाद क्या लिखा जाएगा आपको, R देखते हैं कितने संख्या बढ़ रही है घट रही है, RSTU तो हमारे पास है प्लस के 3, ठीक है, OPQR तो प्लस के 3, फिर इसमें भी ए के बाद प्लस के 3 और प्लस के कितना आ जाएगा 3। जब प्लस के 3 हो रहा तो इसमें भी कर सकते हैं हम SWAN। तो जब प्लस के 3 करेंगे तो RSTUB तो क्या हो जाएगा B, WXYZ क्या हो जाएगा Z, ए के बाद क्या हो जाएगा ABCD तो क्या हो जाएगा D, N है MNOPQ तो क्या हो जाएगा Q। देखिए प्लस के 3 हमने यहाँ करा, प्लस के 3 यहाँ करा, प्लस के 3 यहाँ करा और प्लस के 3 यहाँ करा। अब देखिए BZDQ आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करते हुए चलना है। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।